If 250 joule of work is done is sliding a 5 kg block up an inclined plane of height 4 meter, work done against the friction is। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक, ये इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉडी को जो है वो m मास की बॉडी है। m कितना दिया हुआ है यहाँ पर, m इज इक्वल टू 5 kg दिया हुआ है। इस बॉडी को जो है वो इस h हाइट तक, ये h हाइट का इंक्लाइन प्लेन है, 4 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अवेलेबल है। फ्रिक्शन अवेलेबल है इस बॉडी और इस इंक्लाइन के सरफेस के बीच में। ई की वैल्यू हमें दी गई है, तो एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वर्टिकली डाउन अपवर्ड सॉरी अलोंग टू द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा एफ। एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। नॉर्मल लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड सॉरी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अपर डायरेक्शन में, और एक mg लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरीके से यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लग रहे होंगे। ठीक, हमसे पूछा गया है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी, जीरो, और यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि हम यहाँ पर वेरी स्लो इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय द फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 250 जूल प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल 0 प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg, और ये जो हमें दी गई है ये h की वैल्यू है mgh। नेगेटिव वर्क डन होगा और हम जानते हैं कि कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है, ये है ग्राउंड, ये है हाइट h, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा 250 प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ मास कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 इंटू 4 प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस ये हो जाएगा 50 इंटू 4 यानी कि 200, वो भी कैसा, नेगेटिव, प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आया, माइनस ऑफ 50 जूल। तो माइनस ऑफ 50 जूल अगर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आया तो 50 जूल जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ा होगा, हमें उसको ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया इस कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल और फाइनल के बीच में। चलिए